जोजो टीवी। हसीनपुर नाम का एक शहर था जिसमें शर्मा जी और वर्मा जी नाम के दो परिवार आमने सामने रहते थे। और शर्मा जी की बेटी सुन्नी, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत थी, उसे रील्स बनाने का बहुत शौक था। उसकी अदाओं पर वर्मा जी का बेटा लसन फिदा था। एक दिन की बात है, सुन्नी कॉलेज जाते हुए अपनी माँ से कहती है, माँ घर में वाईफाई लगवा दो ना। हाई हाई फाई क्या होता है? अरे माँ, हाई फाई नहीं, वाईफाई वाईफाई। आप तो रहने ही दो, आप तो इंस्टाग्राम को किलोग्राम कहती हो और फेसबुक को फेसवा को भुक। आप तो रहने ही दो। अरे बेटा सुन्नी, तुम तो अपना काम हॉटस्पॉट से ही चला लेती हो, फिर ये वाईफाई का क्या जरूरत है? हाँ, अब तो मुझे कभी 1 GB से ज्यादा रिचार्ज करवाते ही नहीं हो, तो मुझे तो हॉटस्पॉट से ही काम चलाना पड़ेगा ना। आप दोनों ही रहने दीजिए, मैं हॉटस्पॉट लेकर ही रील्स बना लूंगी। एक शाम सुन्नी अपनी खिड़की के पास रील्स बनाती हुई, उधर वर्मा जी का बेटा अपनी खिड़की से नजरें गड़ाए सुन्नी को देख रहा था। अरे मेरी जान, बस मैं ही बनूंगा तेरा लकी बॉय। तभी सुन्नी के फोन पर डाटा खत्म होने का नोटिस आ जाता है। अरे ये क्या, फिर से डाटा खत्म। अचानक से सुन्नी की नजर लसन पर पड़ती है, जो उसे देख रहा था। अरे क्या गजब का टाइम है, मिल गया मेरे हॉटस्पॉट का जुगाड़। इतना सोचते ही सुन्नी की नजर गुलाबी लिपस्टिक पर जाती है। सुन्नी उस लिपस्टिक से अपना फोन नंबर खिड़की पर लिख देती है। सुन्नी जानती थी कि लसन उसके पीछे पागल है, पक्का कॉल करेगा। अरे ये क्या, मुझे तो कुछ मेहनत ही नहीं करनी पड़ी, इसने तो खुद ही मुझे ग्रीन सिग्नल दिखा दिया। हाय मेरी सपनों की रानी, मेरी जाने मन, चलो उसे कॉल करता हूँ। अरे न्यू नंबर, पक्का ये तो लसन का ही होगा। हाय सनी, कैसी हो, क्या चल रहा है? यहाँ तो बस मेरे रील्स चल रहे हैं। तुमने देखा नहीं, मेरे इंस्टा पर हजारों फॉलोअर्स हैं। हाँ, तुम हो ही इतने खूबसूरत, फॉलोअर्स तो होंगे ही तुम्हारे, लेकिन तुम यूँ अचानक से रुक क्यों गई? बनाओ ना अपनी रील्स। मेरा डाटा गोल हो गया आज का। बस इतनी सी बात? तुम्हें तो मैं अपने दिल का कनेक्शन दे दूं, हॉटस्पॉट कनेक्शन की क्या बात है? और तुम तो वैसे भी पटाखा हो, एक काम करो, तुम मेरा ले लो। क्या बोले तुम? अरे हॉटस्पॉट कनेक्शन की बात कर रहा हूँ, मैं अभी ऑन कर देता हूँ। ओके, कर दो। अरे बच्चू, पटाखा नहीं मिसाइल हूँ, जो तुम्हारे सारे डाटा को चुटकियों में उड़ा दूंगी। सुनी अपने जाल में लसन को फंसाकर हॉटस्पॉट ले लेती है। कब से फोन को देख रहा हूँ, एक भी मैसेज नहीं आया। क्या मेरी जान, एक मैसेज तो कर दो। उधर लसन सुन्नी के मैसेज का इंतजार करता रहता है, पर सुन्नी का कोई मैसेज या कॉल नहीं आता। और आता भी क्यों, सुन्नी को तो सिर्फ लसन के हॉटस्पॉट से मतलब था। चलो कोई बात नहीं, मैसेज या कॉल ना ही सही, कम से कम सपनों में ही आ जाना, तो दिल को चैन आ जाए। चलो अब मैं भी सो जाती हूँ, कहीं आंखों पर डार्क सर्कल्स आ गए तो पागल ही हो जाऊंगी। आखिर फिक्र क्यों ना करूं, मेरे रील्स का सवाल है। अगले दिन सुन्नी उठते ही अपना इंस्टा चेक करती है और माँ के पास जाकर कहती है, माँ आपकी बेटी छा गई। घर में नींबू मिर्च है क्या? मुझे मेरे इंस्टा की नजर उतारनी है। देखो ना कितने लाइक मिले हैं मेरे हर रील्स पर। सुबह सुबह पागल हो गई है क्या? ये क्या पागलों जैसी बातें कर रही है? अब क्या नया ड्रामा है? हमारे जमाने की लड़कियां सुबह उठकर सबके लिए नाश्ता बनाया करती थी, और इस महारानी को देख लो, दिन रात रील करती रहती है। अपने पति को खाने में रील्स ही दे देना। बस भी करो माँ, अब मैं चली कॉलेज। नींबू मिर्च तो दी नहीं, ऐसे ताने तो मत दो। और माँ अब तो मेरी चिंता मत ही करो, मैं अपने पति को बहुत खुश रखूंगी। तुम उसके खाने की फिक्र मत करो, क्योंकि उसका पेट तो मेरे इस चांद से मुखड़े को देखकर ऐसा भरेगा कि रोज रोज खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब तो भगवान ही बचाए उस बेचारे को। सुन्नी कॉलेज के लिए तैयार हो जाती है और एक बहुत सुंदर सी पटियाला पहनकर कॉलेज को निकल जाती है। रास्ते में लसन उसके इंतजार में खड़ा था। वो उसको देखते ही गाना गाता है। तेरा मुखड़ा चांद का टुकड़ा, तेरी आंखें तेरा सूट, क्या बात है, ओ क्या बात है। ओए हाय सुन्नी, आज तो तुम कह डाली हो, एकदम हॉट लग रही हो। थैंक यू लसन, अब क्या करूं, मैं तो पैदा ही हॉट हुई।
सच में यार सुन्नी, जहर लग रही हो। बाय, अब मैं चलती हूँ, देर हो रही है। ओके बाय। क्या लड़की है यार, पहले तो खुद अपना नंबर देती है और अब 2 मिनट ठीक से बात तक नहीं करती। अब लड़की सुंदर है तो नखरे तो दिखाएगी। कुछ ही देर बाद सुन्नी कॉलेज से घर आ जाती है और आते ही, मम्मा देखो तो मुझे नजर तो नहीं लग गई किसी की। पागल हो गई है क्या? कैसी पागलों जैसी बातें कर रही है? माँ मैं पागल नहीं बल्कि पागल बना कर आ रही हूँ। कॉलेज के सारे लड़के लड़कियाँ मेरी रील्स की तारीफ कर रहे थे। क्या बताऊँ, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। चल तेरे फालतू के बकवास सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। इतना बोलते ही दोनों माँ बेटी अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। अरे यार, मेरा तो 90% डाटा खत्म हो चुका है। लगता है उस लसन से बात करनी पड़ेगी। चल सुन्नी, अब शुरू हो जा। इतना कहकर सुन्नी अपनी खिड़की के पास जाकर खड़ी हो जाती है। एक काम करती हूँ, यहीं खड़ी होकर हॉट वाली पोज मार देती हूँ। सुन्नी पोज देना शुरू करती है कि लसन खिड़की के पास आ जाता है और सुन्नी को पोजेस मारता देख पागल सा हो जाता है। हाय, मैं तो इसकी कातिल अदाओं को देखकर पागल ही हो जाऊंगा। आज तो ये बड़ी खुश दिख रही है। एक कॉल कर लेता हूँ, आज कैसे भी अपने दिल की बात पता कर रहूंगा। इतना सोचकर लसन सुन्नी को कॉल करता है। हेलो सुन्नी, क्या बात है? आज तो तुम बहुत खुश दिख रही हो। कुछ खास नहीं, तुम्हें वीडियो कॉलिंग करने का सोच रही थी, तभी मेरा नेट खत्म हो गया। अब यहाँ खड़ी होकर तो नहीं कर सकती, माँ डांटेगी। क्या वीडियो कॉलिंग? मैं अभी हॉटस्पॉट ऑन कर देता हूँ, करो ना मुझे वीडियो कॉल प्लीज। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम ऑन तो करो। ओके मेरी जान, लो ऑन कर दिया। उधर बेचारा लसन इंतजार करता रहता है, लेकिन सुन्नी का कोई कॉल नहीं आता। दिन बीत जाता है। सुन्नी ऐसे ही लसन से बस हॉटस्पॉट ऑन करवा लेती और उसे इग्नोर कर दिया करती। आखिरकार लसन को एक दिन इस बात का पता चल जाता है कि सुन्नी उससे सिर्फ अपना काम निकलवा रही है। फिर एक दिन, अरे आज फिर नेट खत्म हो चला। सुन्नी लग जा अपने काम में। सुन्नी खिड़की के पास फिर से पहले की तरह खड़ी हो जाती है। चलो आज इसे गाना गाकर ही बुलाती हूँ। अरे सामे आजा सामे बलम सामे परम सामे सनम सामे। लगता है आज फिर सुन्नी मुझसे अपना काम निकालने के लिए बुला रही है। आज इस हॉटस्पॉट लेने वाली पड़ोसन को सबक सिखाना ही पड़ेगा। अरे सुन्नी, मुझे फ्लावर समझी क्या? फायर है मैं, और अब तू तो जा जा। लसन के ऐसा कहते ही सुन्नी का मुंह बना का बना रह जाता है और हॉटस्पॉट लेने वाली पड़ोसन की कहानी खत्म हो जाती है।